दोस्तों मिश्रण से संबंधित प्रश्नों का ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, एक शहर में जनसंख्या 1,20,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 14% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में वृद्धि 12% हुई। एक वर्ष बाद महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये हमको बताना है। तो हमको दिया है शहर में कुल जनसंख्या दिया है 1,20,000। उसके बाद दिया है पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई 14%, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई 10% और कुल जनसंख्या में वृद्धि मतलब औसत वृद्धि कितना हुआ है 12%। तो इनका अंतर निकालेंगे, बड़े में छोटे को घटाएंगे तो आएगा 2%। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 14 में 12 को घटाएंगे तो आएगा 2% और बीच में हो जाएगा अनुपात। तो ये परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो गया और ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास आ गया 1:1। अब हम यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो 1,20,000 में इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और 1,20,000 को भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 2 6 का 12 और 4 शून्य, तो ये आ गया 60,000। तो हमारे पास आ गया महिलाओं की जनसंख्या जो है 60,000 आ गया। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा है कि एक वर्ष बाद महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये पूछा है। मतलब एक वर्ष में महिलाओं की जनसंख्या जो है 10% वृद्धि हो जाती है। तो एक वर्ष में कितना वृद्धि हो जाएगी, 60 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 6,000। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है टोटल 60,000। तो इस 6,000 को 60,000 के साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 66,000। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार जो है एक वर्ष बाद महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 66,000। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि एक बर्तन में 45% एल्कोहल वाला मिश्रण है। इसमें से कुछ भाग निकालकर उसके स्थान पर 15% एल्कोहल वाला द्रव मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 25% हो जाती है। पुराने मिश्रण में कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, ये हमको बताना है। तो हमको दिया है एल्कोहल वाला मिश्रण दिया है 45%। उसके बाद है एल्कोहल वाला लिक्विड दिया है 15% और नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 25% हो जाती है। तो मिश्रण है 25%। अब इनका अंतर निकालेंगे तो 25 में 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 10%। उसी प्रकार 45 में 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 20%। ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल हो गया, ये भी कट जाएगा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो ये आ गया हमारे पास अनुपात 1:2। हमको क्या पूछा गया है, पुराने मिश्रण के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। तो द्रव वाला पार्ट ये है, इसका अनुपात कितना है 2 है और इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे तो 2 और 1 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पुराने मिश्रण के 2/3 भाग को नए द्रव से बदला गया। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न है, एक कक्षा में कुल 60 लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें कुल 43.50 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 55 पैसे मिले। लड़कों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। तो उन्हें कुल कितना रुपये बांटना है, 43.50 रुपये को बांटना है। अगर हम इसको पैसा में कन्वर्ट करें तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4350 मतलब 4,350 पैसे। और इसको कितने लड़के लड़कियों को बांटना है, टोटल विद्यार्थी है 60 को बांटना है। तो एवरेज निकालेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया और ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। अब 145 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। मतलब एवरेज आ गया हमारे पास 72.50 पैसे। अब बोला गया है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा मिलना चाहिए, बॉयज़ को मिलना चाहिए 80 पैसे, प्रत्येक लड़की को मिलना चाहिए 55 पैसे, प्रत्येक लड़की को मिलना चाहिए 55 पैसे। एवरेज कितना आया हमारे पास 72.50 पैसे, 72.50 पैसे। इसके पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देते हैं। अब अंतर निकालते हैं तो 72.50 में 55 को घटाएंगे तो आ जाएगा 17.50 अनुपात। अब इसका अंतर निकालेंगे, 80 में 72.50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7.50। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा और ये 0 0 भी कैंसिल हो गया और ये 25 से भाग चला जाएगा। 25 सत्ते 175 और 25 तिया 75। तो हमारा अनुपात आ गया 7:3। उसके बाद हम यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कुल कितना विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है। तो हम क्या करेंगे, 60 में इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 एकम 10 और 10 6 का 60। तो हमारे पास यूनिट वैल्यू आ गया 6। अब हमको प्रश्न में पूछा गया है लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है हमारे पास 7। तो 7 को हम इस 6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 6 का 42। मतलब हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी है 42 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व। अगर आपको लड़कियों की संख्या पूछा जाता तो लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3 है और यूनिट वैल्यू कितना है 6 है। तो 3 और 6 का गुना करते तो हो जाता 6 3 18। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाती 18 हो जाती। लेकिन हमको पूछा है लड़कों की संख्या, इसलिए ये हो जाएगा 42 आंसर।
दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एक बाल्टी में 50 किलोग्राम दूध था, इसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, अंत में बने मिश्रण में दूध कितने किलोग्राम था, यह हमको बताना है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा बचा हुआ भाग निकालेंगे। तो पहले कितने किलोग्राम था, 50 किलोग्राम था, उसमें से 5 किलोग्राम निकाल दिया गया, तो 50 से भाग देंगे तो बचा हुआ भाग निकल जाएगा। तो 50 को 5 से माइनस करेंगे तो आएगा 45 और बटे 50। ये 5 से कट सकता है, 5 ने 45 और 5 दाम 50, तो हमारे पास आ गया 9/10। उसके बाद बताया गया कि यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, अंत में बने मिश्रण में दूध कितने किलोग्राम था। 2 बार जो है ये प्रक्रिया जो है दोहराई गई है, तो अंत में बने मिश्रण में दूध कितने किलोग्राम था ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले दूध कितना था, 50 किलोग्राम था और ये हमारा अनुपात आ गया 9/10। ये क्रिया जो है 2 बार दोहराई गई, मतलब इसका घात 2 करेंगे। अब इसको हल कर देते हैं, तो 50 गुना 9 निया हो जाएगा 81 और 10 दाम 100, तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। अब 81 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8 और 0 2 पंचे 10। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 40.50 किलोग्राम। तो अंत में बने मिश्रण में दूध कितने किलोग्राम था, 40.50 किलोग्राम था। दोस्तों इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया, फिर से 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया। इस प्रकार इन दोनों क्रियाओं के बाद बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 9:16 है। तो मिश्रण की मात्रा क्या है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमको बर्तन में दूध कितना है वो नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि बर्तन में प्रारंभ में दूध की मात्रा जो है 100 लीटर है। अब उसमें से क्या किया गया, 6 लीटर दूध निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया, तो हमको बचा हुआ भाग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 100 में 6 को माइनस करेंगे और 100 से भाग दे देंगे तो हमको बचा हुआ भाग निकल जाएगा। उसके बाद फिर से वो जो मिश्रण था उसमें से 6 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, मतलब ये क्रिया जो है 2 बार दोहराई गई, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि 2 बार दोहराई गई तो घात 2 हो जाएगा। उसके बाद हमको दिया है कि इन दोनों क्रियाओं के बाद जो है बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 9:16 है। तो मिल्क रेशियो वाटर है 9:16। तो इसमें मिल्क का क्या हो जाएगा, 9 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। अब इसको हल कर देंगे, ये वर्ग है, इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 6x - 6 बटे x = 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 6 × 30 बराबर और ये 3x। तो 5x में 3x को घटाएंगे तो आ जाएगा 2x बराबर, इस -30 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 30। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 15 बार में, तो x बराबर आ गया हमारे पास 15 लीटर। तो क्या हो गया, मिश्रण की मात्रा क्या है, 15 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं।